हेलो मॉम एंड डैड, वेलकम टू माय बेबी केयर। आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। वो है हमारे बेबीज का स्लीपिंग पैटर्न। जब बेबी वार्म में होता है तो उसे डायरेक्टली फूड सप्लाई होता है, उसे किसी चीज के लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता है, या फिर उसको कोई स्लीपिंग पैटर्न नहीं होता है कि अब आपको जगना है या आपको सोना है। बट जैसे ही बेबी इस एनवायरनमेंट में आता है, बेबी का बर्थ होता है, तो उसको एनवायरनमेंट चेंज की वजह से वो इतना क्रैंकी हो जाता है और वो खुद को इस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करता है। तो ये हमें भी समझना पड़ेगा कि हमारा बेबी जो है वो अभी एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो रहा है, इसकी वजह से उसको अभी स्लीपिंग पैटर्न सेट करने में टाइम लगेगा। और जो हमारे बेबीज होते हैं उनको रात और दिन का कुछ ये नहीं है कि 0 to 3 मंथ्स के जो बेबीज होते हैं उनको ये नहीं आता है कि अब दिन है तो मतलब मुझे जगना है या खेलना है या कुछ करना है। तो 0 to 3 मंथ के बेबी का पैटर्न कोई सेट नहीं होता, वो स्लीप ऑन डिमांड होते हैं। जब उनको नींद आती है तब वो सो जाते हैं, जब उनको जगना होता है तब वो जगते हैं, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो। तो जैसे जैसे हमारे बेबीज का एज बढ़ता जाता है तो एज बढ़ने के साथ 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 उनका स्लीपिंग पैटर्न सेट होता जाता है। अब फर्स्ट पॉइंट है कि जो बेबीज होते हैं वो रात भर इतना जगते क्यों हैं, या फिर उनको सही से नींद क्यों नहीं आती है। सबसे पहला पॉइंट हो जाता है कि बेबी की सबसे बड़ी होती है भूख। अब बेबी का अगर टमी फील नहीं होगा तो बेबी रात भर जगेगा ही जगेगा, चाहे वो रात हो या दिन हो। सबसे बड़ी चीज है आपके बेबी का टमी फुल होना चाहिए। तो अब जैसे सपोज आप बेबी को फीड करा रहे हैं और बेबी फीड करते करते सो गया है, बिकॉज वो जब वार्म में होता है बेबी तो उन्हें कोई एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती है या फिर उन्हें किसी चीज के लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता है। पर जब बर्थ होता है तो उन्हें अपनी फर्स्ट भूख मिटाने के लिए, फर्स्ट हंगर मिटाने के लिए भी उन्हें सक करना पड़ता है। तो बेबी अपनी एफर्ट की वजह से, इस एक्टिविटी की वजह से, इस छोटी सी एक्टिविटी की वजह से वो जल्दी ही टायर्ड हो जाते हैं। इसीलिए बेबी कभी कभी आपने देखा होगा जब आप फीडिंग करा रहे हैं तो बेबी पीते पीते सो गया है, या कभी आपने इसको फर्स्ट फीड कराया है और दूसरा फीड अभी बाकी है, फिर भी वो 5 मिनट में ही सो जाता है। तो जब बेबी ऐसे सो जाता है तो आप कोशिश कीजिए कि जब आप उसको फीड करा रहे हैं तो वो जो फीड है वो बेबी पूरी अपनी फीड ले। आप उसको टिकल कर सकते हैं, या आप उसको हल्की सी गुदगुदी कर देंगे, या आप उससे बात करेंगे। आप कोशिश कीजिए कि आप ऐसा एनवायरनमेंट बजाएं या फिर लाइट म्यूजिक बजा के रखें कि बेबी को थोड़ा सा एहसास हो कि अभी मुझे जगना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर बेबी का टमी फिलअप होगा तो बेबी एक अच्छी नींद ले पाएगा, चाहे वो 16 घंटा नींद ले, चाहे वो 17 घंटा नींद ले या 18 घंटा नींद ले। माँ बनने के बाद सबसे बड़ी चुनौती होती है शिशु के साथ पूरी रात तक जगना, और जिसकी वजह से माँ के मन में ये सवाल उठता है कि मेरा बेबी कब पूरी रात तक सोएगा। बेबी के बर्थ के बाद से 6 मंथ तक लगातार बेबी का हर हफ्ते स्लीपिंग पैटर्न चेंज होता रहता है, और जिसमें बेबी जो है पूरे दिन में 17 घंटे सोता है या 18 घंटे सोता है। और आप कहेंगे कि नहीं मेरा बेबी तो 17 घंटे नहीं सोता है। ऐसा नहीं है कि बेबी कॉन्टिन्यूसली 17 घंटे सोता है। बेबी हर 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद नैप लेके उठ जाता है, बिकॉज उन्हें दूध पीने की आवश्यकता होती है। बच्चों को रात भर सोने का क्या मतलब है कि जो डॉक्टर्स होते हैं उनका कहना है कि जो अडल्ट्स होते हैं या फिर जो 2 ईयर से ऊपर के बेबीज होते हैं वो एक बार में 6 से 9 घंटे तक कॉन्टिन्यूसली सो सकते हैं। बट बेबीज के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो बेबीज होते हैं उनका टमी बहुत छोटा होता है और हर 1-2 घंटे के बाद उन्हें भूख लगती है, जिसकी वजह से बेबी जो है वो कॉन्टिन्यूसली नहीं सो सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो बेबीज का स्लीपिंग पैटर्न होता है वो उनकी एज पे डिपेंड करता है। जो 1 मंथ या 2 मंथ का बेबी होता है वो पूरी नाइट में भूख लगने की वजह से बार बार जगता रहता है, जबकि जो 5 या 6 मंथ का बेबी होता है वो एक बार में 5 घंटे या 6 घंटे तक कॉन्टिन्यूसली सो सकता है। बेबीज जो है वो पूरे दिन में 19 घंटे सो सकता है, बट जो नेशनल स्लीप फाउंडेशन के अनुसार जो बेबीज होते हैं वो दिन में 14 से 17 घंटे की नींद ले सकते हैं। और जो जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनका स्लीपिंग पैटर्न चेंज होता जाता है। 1 मंथ का जो बेबी होता है
वो दिन भर में 14 घंटे की नींद लेता है और रात में वह लगातार 2 से 3 घंटे तक कॉन्टिन्यूसली सो सकता है। बट इसके बाद वो हर 1 घंटे में, हर 2 घंटे में वो उठ सकता है। बट अब आप कहेंगे कि मेरा बेबी ऐसा नहीं करता है, वो ज्यादा भी सोता है या कभी कम भी सोता है। देखिए, जो हर बच्चा होता है, हर बच्चे का पैटर्न अलग होता है, तो वही आपको समझना होगा कि आपके बच्चे का पैटर्न क्या है और आप अपने पैटर्न के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने बच्चे का पैटर्न मत चेंज कीजिए। आपका बच्चा जब सोता है आप उस वक्त अपना वर्क कीजिए और बच्चे की नींद जो है वो पूरी होने दीजिए। बिकॉज जब बच्चा अपनी नींद पूरी करता है तो उसकी डेवलपमेंट बहुत बहुत अच्छी होती है और वो जो है उसका पूर्ण विकास होता है। और 2 मंथ का जो बेबी होता है उनका स्लीपिंग पैटर्न ऑलमोस्ट मतलब 90-20 के इक्वली होता है, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट उनका पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होता है। और जो अब नेक्स्ट होता है कि 3 मंथ्स का बेबी, जो 3 मंथ्स का बेबी होता है वो 13 घंटे की नींद लेता है और रात में वो 8 घंटे या 7 घंटे की नींद लेता है। पूरे दिन में जो 3 मंथ्स का बेबी होता है वो 3 से 4 बार झपकी लेता है। बट जो 6 मंथ का बेबी होता है, 6 मंथ का बेबी पूरे दिन में 13 घंटे की नींद लेता है और 13 घंटे की नींद में वो पूरे दिन में जो होता है वो 2 से 3 बार झपकी भी ले सकता है। बिकॉज 6 मंथ का जो बेबी होता है उसमें बेबी लिक्विड फूड पे आ जाते हैं और लिक्विड फूड पे खाने की वजह से उनका जो टमी होता है वो फिलअप हो जाता है। रात में अगर आप जैसे उन्हें किसी चीज की प्यूरी बना के दे देते हैं, एप्पल प्यूरी दे देते हैं, मैंगो प्यूरी देते हैं या पाइनएप्पल प्यूरी देते हैं या फिर आप उसे बॉइल्ड पोटैटो दे देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो टमी है वो फिलअप हो जाता है, तो वो कॉन्टिन्यूसली पूरी रात मतलब 8 घंटे, वो 7 घंटे 8 घंटे आराम से सो सकते हैं। बट जो 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स के बेबी होता है इनके साथ ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा 9 मंथ के बेबी का ग्रुप। जो 9 मंथ के बेबीज होते हैं वो रात में पूरी रात सो सकते हैं, मतलब 9 से 10 घंटे की नींद ले लेते हैं और जो दिन में है वो 1 से 2 बार झपकी भी ले लेते हैं। एंड 9 मंथ से जो ऊपर के बेबी होते हैं, जैसे 12 मंथ का बेबी हो गया, वो भी पूरी मतलब 9 से 10 घंटे की नींद लेते हैं और मतलब दिन में 1 से 2 झपकी ले लेते हैं। और इस टाइम पे क्या होता है, अब बेबी जो है वो पूरी रात आराम से सो सकता है, वो बीच बीच में दूध पीने के लिए नहीं उठता है। बिकॉज उनका अब टमी फुल होता है तो उन्हें अब उठने की जरूरत नहीं है। जो 9 मंथ का बेबी होता है अब वो रात में 9 घंटे की नींद आराम से लेता है और दिन में 1 से 2 बार झपकी लेता है। सेम एज 9 मंथ प्लस बेबी जो होते हैं, जैसे 1 ईयर के बेबी हो गए, वो भी आराम से रात को 9-10 घंटे की नींद लेता है और दिन में 1 से 2 बार झपकी लेता है। जैसे जैसे बच्चे का एज ग्रुप बढ़ता जाता है वैसे उनका स्लीपिंग पैटर्न सेट हो जाता है। तो वो आपको समझना पड़ेगा कि आपके बेबीज का जो स्लीपिंग पैटर्न है वो क्या है और आप अपने बेबीज के स्लीपिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आप अपना शेड्यूल बनाइए, जिसकी वजह से बेबीज के जो स्लीपिंग है उसमें कोई भी इंटरप्ट ना हो। क्योंकि अगर बेबी प्रॉपरली सोएगा नहीं तो उसका माइंड डेवलपमेंट नहीं होएगा। सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और इम्पोर्टेंटफुल लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आपको कौन सी नेक्स्ट वीडियो चाहिए।